नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में 46 साल के बाद जिस शिव मंदिर का ताला खुला, आज वहां पर विधि विधान के साथ पूजन किया गया। हर हर महादेव के नारे गूंजे और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ शांति व्यवस्था माकूल बनाए रखी। तो इधर बरेली में बिजली के खंभों पर ओम और त्रिशूल के चिन्ह लगाए जा रहे हैं। नाथनगरी मंदिर कॉरिडोर के विस्तार के तहत यह काम जारी है, लेकिन इन्हीं धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में 46 साल के बाद खुले मंदिर पर कहा कि यहां ना तो रातों रात मंदिर बना और ना ही रातों रात मूर्तियां रखी गई। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बहस। बहस किस लिए? बहस इसलिए क्योंकि नाथ कॉरिडोर में त्रिशूल लगाने पर भड़के मौलाना ने इस्लामिक झंडा लगाने की धमकी दी। बहस इसलिए क्योंकि नाथ कॉरिडोर के बदले मौलाना ने आला हजरत नगर कॉरिडोर बनाने की भी मांग कर दी। बहस इसलिए क्योंकि हिंदू विरासत पर दावेदारों को योगी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि हमारी विरासत पर दावा करने वालों के अंडे भी नहीं फूटे। बहस इसलिए क्योंकि संभल में शिव मंदिर पर कब्जे को लेकर योगी के सवाल ने पूछा है कि रातों रात मंदिर और मूर्ति कहां से आ गई। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। जहां जहां त्रिशूल लगे हैं हम उनको उखाड़ेंगे नहीं, जहां लगे हैं लगे रहेंगे और दूसरी जगह पर हम इस्लामी झंडा लगाएंगे। देखें कौन लोग उखाड़ते हैं। अगर इस्लामी झंडा हटाया जाएगा तो फिर त्रिशूल भी हटाया जाएगा। इस्लामिक झंडा लगाना है तो अपने जाके पाकिस्तान में लगाएं, और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ताकत नहीं है वो लगाएं। अगर वो लगाएंगे तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? इन्हें शर्म आनी चाहिए ना। इनकी सरकार 10 साल से चल रही है, ये कहाँ सो रहे थे? इनके इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, या सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करेंगे? पूजा घर हैं, अब वहाँ पूजा नहीं होगी तब दूसरा कौन सा काम होगा? आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त। जो लोग वहाँ से गए हैं तो वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। कि ना किसी ने ये कहा कि ये धमकी दी हो, कोई ये उन पर अत्याचार किया हो। हजारों वर्ष पहले राम राज्य भारत ने साकार किया था, प्रभु राम ने साकार किया था। यही भारत की धरती। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विनोद बंसल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। हाजी रंगरेज हैं AIMIM के प्रवक्ता। जुबैर मेमन है, प्रेसिडेंट है MMC के। और आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आप ही के पास आ रहा हूं। वहां बरेली में त्रिशूल और ओम के निशान लगाए जा रहे हैं, प्रतीक चिन्ह हिंदू धर्म का वहां लगाया जा रहा है खंभों पर। क्या बरेली सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्योंकि इस्लामिक धर्मगुरु यही कह रहे हैं कि बरेली सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। अगर आप कॉरिडोर बना रहे हैं तो फिर आला हजरत का भी कॉरिडोर बने, और अगर आपने ये नहीं हटाया तो इस्लामिक झंडे भी वहां पर लगाइए। मौलाना साहब की सोच पर बहुत तरस आता है। मौलाना साहब कहां से सनातन के चिन्ह हटाएंगे? इस्लामिक आक्रांताओं ने कोशिश तो की थी, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके बार बार लूट करके कोशिश तो की थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को धूल दूषित कर दिया जाएगा और वहां कभी मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या हुआ?
सनातन को मिटाने की भरपूर कोशिश अलग अलग समय में, कभी मुगलिया सल्तनत ने, कभी अंग्रेजी शासन ने कोशिश तो लगातार की थी, लेकिन ये मिटा नहीं। और भारत के संविधान की मूल प्रति को मौलाना साहब एक बार जाकर देखें तो, अरे मूल प्रति पर अंकित है भारत के उस संविधान पर भगवान राम के चित्र, भगवान कृष्ण के चित्र, भगवान नटराज के चित्र, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की सनातन शक्ति, भारत की सनातन संस्कृति, उसके चिन्ह भारत की आत्मा में रचे बसे हैं। कहां कहां से मिटाने की कोशिश करेंगे? और इसलिए कोशिश भी मत करिए। आप जिस पाक कल्पना कर रहे हैं ना, वो पाक कल्पना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, वो पाकिस्तान ले लिया था। पाकिस्तान में खूब चिन्ह बना रखे हैं अपने इस्लामिक चिन्ह। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? भारत के भीतर, भारत के संविधान के तहत, भारत की आत्मा में। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, की सांस्कृतिक भारत नहीं भारत की बात करते हैं तो भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो भारत में इसी गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। अब भारत में से किसी एक धर्म की बात नहीं होती है। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो बाकी धर्म के लोग पूछेंगे ना कि साहब बरेली में अगर आप इसको डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, नाथ नगरी कॉरिडोर बना रहे हैं, तो खंभों पर आप ये धार्मिक चिन्ह लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो गंगा जमुना शब्द तहजीब जो है ना, ये शब्द अपने आप में एक बड़ा फ्रॉड शब्द है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरह के ऐसे फ्रॉड शब्द इस्तेमाल किए गए ना, ये भाईचारा शब्द जो इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं ना, ये शब्दों ने बड़ा धोखा दिया है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बार बार पददलित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह होने वाला नहीं है। भारत की सांस्कृतिक विरासत पर, गौरव पर हमको गर्व करने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि इस मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने, इस फ्रॉड सेकुलरिज्म ने, इस फ्रॉड गंगा जमुनी तहजीब ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है। लेकिन अब भारत की सांस्कृतिक विरासत उत्कर्ष पर है। वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत जिसको दुनिया देखना चाहती है, भारत का वो गीता का ज्ञान जो दुनिया पढ़ना चाहती है, भारत की वो गंगा जल। मैं मौलाना शहाबुद्दीन का रुख करूं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, ये जो विवाद गहराया है त्रिशूल और ओम के निशान को लेकर, अब यह कहा जा रहा है शहाबुद्दीन की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि अगर ये त्रिशूल नहीं हटा तो हम कल को इस्लामिक झंडे लगाएंगे। नाथ नगरी कॉरिडोर अगर बन रहा है तो आला हजरत का कॉरिडोर भी बने। प्रॉब्लम किससे है, नाथ नगरी कॉरिडोर से या फिर त्रिशूल से? प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, आप देखिए टीवी डिबेट से लेके आम चर्चा सिर्फ इन्होंने धर्म के नाम पे लाके छोड़ दी है। जनता के आम समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी कह रहे हैं हिंदुस्तान सनातन, इतनी लंबी लंबी बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब सनातन के बारे में अगर ये जान जाएंगे तो कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। सनातन कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता। सनातन तो हमेशा उदारवादी होता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। शायद इनको पता नहीं है, जिनकी ये भाषा बोल रहे हैं वो आरएसएस की भाषा है, वो सनातन की नहीं है, वो इनके एजेंडा की भाषा है। ये समाज के अंदर में नफरत के नाम की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। वो सत्ता की भाषा है। सत्ता की भाषा, आरएसएस की भाषा, सनातन की भाषा नहीं हो सकती है। सनातन तो हमेशा आगे बढ़ने की बात सिखाता है। सनातन तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है। सनातन कब सिखाता है कि आप इस तरह का समाज के अंदर में, जब से आपकी सरकार आई, अचानक इस देश के अंदर में ऐसा माहौल आपने बनाने की कोशिश की है। आप भारतवर्ष है, ये अनेकता में एकता वाला देश है। अनेकता को आप जो शब्द उसको खत्म करना चाहते हैं क्या? अनेकता में एकता, तभी तो विश्व में हमारा नाम है, तभी तो हम सबसे अलग हैं, तभी तो आज जितने भी देश हैं हमारी तरफ देखते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कैसे इतने लोग सब एक साथ मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलके वर्षों से रह रहे हैं, और कितनी और उसके बाद उन्नति भी कर रहे हैं लगातार। ऐसा हम तो जब हमारा तो अनुराग भदौरिया जी, इस त्रिशूल और ओम लगाने का मकसद क्या है? क्या इसे हटा देना चाहिए? मेरी बात हटाने और लगाने की नहीं है। मेरी बात है, देखिए इन्होंने राजनीति धर्म के नाम पर ना करें। इन्होंने ये काम अयोध्या में करने की कोशिश की तो प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादियों को। क्यों मिला? क्योंकि प्रभु राम हमेशा चाहते हैं कि समाज में लोग जो हैं आपस में मिलजुल के रहें। वो हम उनके आदर्शों को, उनके आचरण को अपनाते प्रभु राम की। ये प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते हैं, तो इनको प्रभु राम ने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे माने भारतीय जनता पार्टी के विचार खत्म हो चुके हैं, विकास की राजनीति खत्म हो चुकी है। इनके पास कोई समाज को आगे ले जाने का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए किस पे आके आश्रित हो गए? इनका विचारापन कैसे दिखाई दे रहा है? धर्म के नाम पे राजनीति पे आश्रित हो। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय हमारा कभी नहीं रहा।
राजनीतिक धर्म ठीक है। कभी राजनीतिक विषय नहीं रहा। ठीक है धर्म राकेश राष्ट्र त्रिपाठी जी, का मैं है। फिर दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं मौलाना शाहबुद्दीन जी, मैं पृथ्वी जी एक छोटी सी बात कहना ठीक जरूरी है, है। मैं उसके बाद चूंकि मौलाना शाहबुद्दीन का रुख करना चाह रहा हूं जी। जरूरी है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि भारत बहुरंगी देश है, भारत में सब लोग साथ रहते हैं। ये सब लोग साथ इसलिए रहते हैं कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू है। और आप उदाहरण अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे ना, ये संभल में जहां बहुसंख्यक मुस्लिम हुआ ना, वहां देखिए क्या दशा हुई, कैसे हिंदू मंदिर को जमींदोज करने का काम कर दिया गया, भगवान भोलेनाथ को कैसे मिट्टी में ढक देने का काम किया गया। इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए, जहां जहां बहुसंख्यक इस्लामिक राष्ट्र हुआ, जहां थियोक्रेटिक स्टेट हुआ, वहां पर हिंदुओं की क्या दशा हो गई, वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा हो गई। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरे ये आप सनातन को खत्म करना चाह रहे हैं, आप सनातन के महत्व को नहीं बढ़ाना चाहते, आपको त्रिशूल से संकट हो रहा है, आपको ओम से संकट हो रहा है, आपको गाय गीता गंगा से संकट हो रहा है, आप सनातन से न जाने क्यों नाराज रहते हैं। और एक रंगी है अनुराग भदौरिया, ये हरा कुर्ता पहन करके एक रंगी आप हो गए हैं। हम तो बहुरंगी हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप एक रंगी हैं। हम तो भगवा भी पहनेंगे और उसके साथ काला भी पहनेंगे, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपके पास केवल हरा हरा है, आपकी नजरें हरी हो गई हैं। आपने मजहबी तुष्टीकरण इतना कर रखा है कि आप कुर्ता केवल हरे रंग का पहनते हैं। इसलिए एक रंगी मत बनिए, बहुरंगी बनिए, सबको साथ लेकर के चलिए। अनुराग भदौरिया चीखे चिल्लाइए मत, आप तर्क लेकर के आया करिए, कोई तर्क नहीं होता। मैं मौलाना शाहबुद्दीन का रुख करना चाहूंगा। मौलाना शाहबुद्दीन जी, मौलाना शाहबुद्दीन जी, क्या आप बरेली के नाथ नगरी होने के समाज में आप लोग बात को नकारते हैं? समाज में आप नागरिक हैं। बरेली की जो पहचान है वो सूफी संतों से पहचान है। और यहाँ एक जमाने से सदियां गुजर गई, यहाँ पर आला हजरत इमाम महमूद रजा फाजिल बरेलवी की दरगाह है। सूफी विचारक थे और एक तो आप बरेली को नाथ नगरी नहीं मानते? और उन्होंने उन्हीं की सर, या तो मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं ठीक करवाता हूं, मैं दुरुस्त करवाता हूं अगर मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने सवाल किया, क्या शाहबुद्दीन जी आप बरेली को नाथ नगरी नहीं मानते? तो बोल दीजिए नहीं मानते। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। आप जवाब मैं दे रहा हूं, जवाब के दरमियान सवाल कर रहे हैं तो कैसे सवाल? ठीक है सर, मैं अपने जवाब का इंतजार करता हूं। ठीक है, बोलिए। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, थोड़ा सब्र करिए, बर्दाश्त करिए थोड़ा सा। देखिए, बरेली की जो पहचान है वो आला हजरत के नाम से उसकी पहचान है। पूरी दुनिया के किसी कोने, किसी गोशे में, किसी करिया, किसी शहर में चले जाइए और वहां से कहिए कि हम बरेली शरीफ से आए हैं तो तुरंत कहेगा कि आला हजरत के आप शहर से आए हैं। वहां आपको नाथ नगरी के शहर के नाम से आपको नहीं जाना जाएगा। हाँ, ये ठीक है, नाथ नगरी है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हमें इससे एतराज भी नहीं है, नाथ नगरी होने से हमें कोई एतराज भी नहीं है। मगर जो पहचान है वो आला हजरत की वजह से पूरी दुनिया में बरेली पहचान है। बरेली को बरेली शरीफ इसी वजह से कहा जाता है, वो सूफी संत की जगह है, आला हजरत की दरगाह है, यहाँ पर 100 साल से ज्यादा से स्थापित है। और उन्होंने क्या किताबों के जरिए, ज्ञान के जरिए उन्होंने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई, इसी वजह से इसकी पहचान हुई। और तो त्रिशूल जो लगाया जा रहा है, वह त्रिशूल जो लगाया जा रहा है उससे दिक्कत आपत्ति क्या है आपको? त्रिशूल, देखिए, जो त्रिशूल लगाया जा रहा है वो एक मजहब की पहचान है। और हुकूमतें, चाहे स्टेट की हुकूमत हो, नहीं, तो उसी खंबे में त्रिशूल के साथ साथ अगर इस्लामिक झंडा भी लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। या त्रिशूल हटा करके वहां इस्लामिक झंडा लग जाए, क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं ना, त्रिशूल नहीं हटा तो हम इस्लामिक झंडा लगा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि त्रिशूल नहीं लगाना चाहिए। अगर त्रिशूल लगा रहे हैं तो इस्लामी झंडा भी लगाइए, सिखों का भी झंडा लगाइए, बुद्धिस्टों, जैनियों का भी झंडा लगाइए, जितने भी मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं तमाम। विनोद बंसल साहब, जब किसी शहर की, किसी जिले की, किसी स्थान के पहचान की बात होगी तो इतिहास खंगाला जाएगा, कई पुराण ग्रंथ भी टटोले जाएंगे और उसके आधार पर अगर कॉरिडोर बनने लगे तो हो सकता है कि कल को कई धर्मों के लोग उठ करके चले आए कि साहब अच्छी बात है, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, तो बिजली के खंभों पे कोई कहेगा कि हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह लगा दीजिए, वहां पर कोई कहेगा कि हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह लगा दीजिए। आपको मंजूर होगा? प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके सुधी दर्शकों को बता दूं कि धर्म तो एक ही है, बाकी सब मजहब है, मजहबी मान्यता है या पंथ संप्रदाय हैं। इसलिए धर्म को, इस्लाम को धर्म करने से थोड़ा सा हम लोग परहेज करें।
दूसरी बात ये कि जो भारत है, भारत की पहचान को भी आला हजरत से या जो नाम इन्होंने लिए उनसे तो कभी मैंने सुनी नहीं, कभी है भारत की रही है। और जिस तरह का ये भ्रम, मैंने बिल्कुल, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा जो मैंने कहा है उसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। आला हजरत को जरा सा शाहबुद्दीन जी, शाहबुद्दीन जी, नहीं शाहबुद्दीन जी सुन तो लीजिए जरा, एक सेकंड विनोद बंसल साहब का तर्क सुन लीजिए। शाहबुद्दीन जी, उनका तर्क सुन लीजिए जी, बोलिए विनोद बंसल जी। देखिए, इनको बता दिया करो कि भी डिबेट में जब कोई आदमी आए तो थोड़ा टू द पॉइंट बोलना होता है एक्चुअली, और बीच में नहीं कूदना होता। मैं कह रहा हूं, देखिए कि ये जो आला हजरत की बात कर रहे हैं या जो सूफियों की बात कर रहे हैं, तो सूफियों ने देश के ऊपर कैसे पापाचार किए अभी कई चैनलों पर आ चुका भाई, और जो 150 साल पुरानी ASI की सर्वे रिपोर्ट में भी सब कुछ स्पष्ट है। उसके बावजूद भी अगर आप कहोगे सूफी थे और वो तो संत थे, मैं सूफियों को संत बताना, सूफियों के दरगाह पर हिंदुओं का जाना, ये सारा का सारा ढोंग, पाप और आडंबर है, और हिंदुओं को भ्रमित करके धर्मांतरण के अड्डे बनाने की कोशिश की थी। उन्हीं अड्डों के कारण ये इस तरह की आबादी बढ़ती चली गई, और ऐसे अब जो अपने मौलाना हैं, वो मौलाना इस तरह से वो उनकी वकालत करने लग गए, जबकि वास्तविकता तो ये है कि हिंदू थे और इनके पूर्वज हिंदू थे। देखिए, इस देश की पहचान त्रिशूल है, इस देश की पहचान जो है भगवा है, इस देश की पहचान तिरंगा है, न कि इस देश की पहचान इस्लामिक झंडा है। आप सोचिए कि इस्लामिक झंडा इस देश की पहचान नहीं हो सकता भाई। ये आप मक्का मदीना में जाकर करिए ना प्रचार, कौन मना कर रहा है आपको? क्या मक्का मदीना में हिंदू को प्रचार करने की स्वतंत्रता है क्या? नहीं। एक और बात सुनिए, एक और सुनिए, मैं कहता हूं, अरे देखिए फिर भी क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये देखिए मौलाना, अरे तो मौलाना तो तिरंगा तो आपके अपनी मस्जिद पर कभी नहीं देखा मैंने आपके किसी कार्यक्रम में तिरंगा देखा है क्या आपने कभी? नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि संभल में जिस तरह से हमारे हिंदू मंदिरों को, संभल में संभल में, अरे पीछे से क्या होता है? पीछे से क्या होता है? अरे दिल में रखो। ये देखो, मैं फिर से राकेश त्रिपाठी जी आपका रुख कर रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, शाहबुद्दीन जी का कहना है कि ऐसे धार्मिक प्रतीक चिन्हों को लेकर पहले भी फसाद हो चुका है, और बीजेपी दरअसल ऐसे धार्मिक और प्रतीक चिन्हों को लगाकर फसाद करना चाहती है, इसलिए जानबूझकर ये सब कर रहे हैं आप। कौन फसाद करेगा? हिम्मत है किसी के फसाद करने की क्या? भूल गए हैं क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है? कोशिश भी मत करिएगा। फसाद करने की, कानून को हाथ में लेने की अगर कोशििश करेंगे तो निश्चित तौर पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। संभल में तो हो गया फसाद साहब, कानून हाथ में लेने की, संभल में तो हो गया फसाद, कहां रोक पाया? हो गया ना फसाद। उसके बाद तो इतनी मातम, नहीं बिल्कुल ना बिल्कुल फसाद अच्छा नहीं हुआ। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद का आपसी झगड़ा था, समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद का आपसी झगड़ा था, और आपस में ही, इसलिए आप देखेंगे तो गोलियां आपस में ही एक दूसरे को निपटाने का प्रयास किया गया। उसकी भी जांच चल रही है। निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए, जिन लोगों ने भी वहां हत्या जैसा अपराध करने का प्रयास किया ना, उनके खिलाफ दंगा होने का ये प्रयास जो कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई दंगा नहीं। अरे दंगा क्या होता है? दंगे की परिभाषा सीखिए, दंगे की परिभाषा सीखिए भाई। कहीं कर्फ्यू लगा क्या? कहीं कर्फ्यू लगा क्या? कहीं कर्फ्यू लगा क्या? अरे मौलाना, कहीं कर्फ्यू लगा क्या? आप याद करो भाई, मौलाना साहब उम्र हो गई आपकी, कहीं कर्फ्यू लग जाएगा तो दवाई नहीं मिल पाएगी, बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता था, अब भाजपा शासनकाल में नहीं होता। कहीं बताइए कहीं कर्फ्यू लगा हो? अब कहीं कर्फ्यू नहीं लगता है। अब कानून व्यवस्था अगर कोई तोड़ने का प्रयास करता है ना, तो उसका पोस्टर चश्मा करा देते हैं, उसका पोस्टर चश्मा करा देते हैं, उसका घर कुर्क और नीलाम करा देते हैं अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है। मौलाना साहब भड़काइए मत। आप तो क्या टीवी डिबेट में भड़का के चले जाएंगे, कुछ मासूम लोग आपकी बात में भड़क जाएंगे और उनका घर द्वार टूट जाता है। नहीं, ये मत क्या करिए मौलाना साहब, मैं आपको चेतावनी देकर कह रहा हूं। मौलाना साहब आपको चेतावनी देकर कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप तो अपने पीछे ये किताबें लगा करके पढ़े लिखे होने का ढोंग करके लोगों को भड़का देते हैं। लोग इस गलत फहमी में कि मौलाना पढ़ा लिखे हैं और मौलाना जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। एक सेकंड, मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास फिर से आ रहा हूं, मैं हाजी अंग्रेज जी आपके पास भी आऊंगा और आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास भी आऊंगा। नहीं, मौलाना साहब को समझाइए, पृथ्वी जी मौलाना साहब को समझाइए। मैंने शुरुआत में सभी मेहमानों से कहा कि अपनी अपनी बारी में बोले, क्योंकि लगातार एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या धार्मिक स्थलों की अगर पहचान हो रही है तो क्या यह नहीं होनी चाहिए? अगर नाथ कॉरिडोर वहां पर बन रहा है तो क्या यह नहीं बनना चाहिए? और अगर यह बन रहा है तो क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ
राजनीतिक एजेंडा ही है? देखिए, मैंने आपको बोला कि धर्म आस्था का विषय है। अगर किसी धर्म के लिए कोई काम होता है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, यहाँ सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है। उनको धर्म और आस्था से मतलब नहीं है, उनको राजनीति से मतलब है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। आपको संविधान को मानना होगा। संविधान के तहत जो हम सबको अधिकार है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान को जब बोलेगा लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं देगा, मुद्दे पर नहीं बोलेगा, ये गारंटीड है। मैं बात ये संभल में जो मंदिर मिला, मंदिर को जिसने कब्जा किया था उससे नहीं बोलेंगे। आप सोचिए ना किस तरह से हिंदू मंदिरों को दबा कर रखा था इस्लामिक जिहादियों ने। इनके शासन काल में किसी ने कुछ चूं तक बोला। आज मंदिर को मुक्त किया है, सरकार को साधुवाद देना चाहिए इनको। साधुवाद तो छोड़िए, इन्होंने वो इस्लामिक जिहादियों को जिन्होंने हमारे मंदिर को कब्जे में कर रखा था। विनोद बंसल जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं अगर कोई धार्मिक स्थल है वहां पर पूजा पाठ, अगर कुछ ऐतिहासिक जानकारी, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे होना चाहिए, तो मैं कहता हूं जो नहीं होने दे रहा उसकी निंदा तो करना सीखे ना कम से कम। अभी संभल में जिस तरह से 46 साल पुराने मंदिर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुक्त कराया है, उसकी मैं कहता हूँ आप तारीफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उन इस्लामिक जिहादियों के बारे में दो शब्द तो बोल दो कि हाँ ये साधुवाद के पात्र है। ना कोई न्यायालय की लड़ाई लड़ी, ना कोई मुकदमा लड़ा गया, लेकिन उसको बावजूद मंदिर को मुक्त करा दिया। मंदिर को अगर मुक्त करा दिया तो ये योगी जी के शासनकाल नहीं करना चाहिए था, किया था। और इन्होंने इन पर ताली बजाना चाहिए। इनको ताली नहीं बजाएंगे, निंदा भी नहीं करेंगे, इस्लामिक जिहादियों के पैर भी करेंगे। उल्टा देखिए जो जुबैर मेमन जी को और आचार्य विक्रमादित्य जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। समर्थन नहीं किया जुबैर मेमन साहब, लेकिन गोली चलाने वालों को और जुबैर मेमन साहब वालों को साथ जरूर दिया उन्होंने। जुबैर मेमन साहब, संभल में वहां पर 46 साल के बाद वहां पर मंदिर खुला, मंदिर के अंदर मूर्तियां मिली, पूजा अर्चना शुरू हो गई। क्या ये नहीं होना चाहिए? अपनी संस्कृति मत दिखाओ। जुबैर मेमन साहब, पार्टी के प्रवक्ता जुबैर मेमन, समाजवादी पार्टी संभल के अंदर 46 साल के बाद एक मंदिर का ताला खुला और अंदर पूजा अर्चना शुरू हो गई। ऐसे हिंदू पक्ष का दावा है कि लगभग 60 से 68 मंदिर और है, और उसको तीर्थ नगरी को वापस उसके स्वरूप में लाया जाए। और अगर वो मिल रहे हैं तो क्या वो पूजा पाठ वहां पर नहीं होना चाहिए? किसको दिक्कत, किसको परेशानी? सर इसका मैं जवाब दूं। जी बोलिए। आप बता रहे हैं संभल के अंदर मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली, बराबर? तो इसका कोई रेफरेंस है, कोर्ट रेफरेंस? नहीं, मस्जिद के अंदर कहां मूर्तियां मिली? यहां तो संभल की बात कर रहा हूं मैं। संभल में कहां मिली मूर्तियां? अरे सब क्या बात कर रहे हैं? आए नहीं आए। संभल के अंदर तस्वीरें भी चल रही हैं। 46 साल के बाद वहां पर एक मंदिर का ताला खुला है। तो मंदिर में मूर्तियां ही मिलेंगी, और क्या मिलेगा? इसमें क्या नया? तो मंदिर पे कब्जा कैसे कर रखा था जनाब? ये सबसे पहले खबर अगर देख के आते हैं या केवल मदरसे में पढ़ के आते हैं? मुझे बड़ी विचित्रता लगती है कि टीवी पर बैठ के यहाँ पर मौलवी साहब बोल रहे हैं कि कहाँ मिली। अरे सामने दिखाई दे रही है, भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, सामने मिट्टी में दबा हुआ पूरा मंदिर था साहब। किस प्रकार से मौलानाओं ने कब्जा कर रखा था। मैं तो कह रहा हूँ इनको भी चेक, इनको नहीं पता था क्या? जो लोग वहां रह रहे थे, आसपास पूरी गली रह रही थी, MP साहब का घर 200 मीटर दूर है, क्या उनको पता नहीं था? कहते हैं वहीं से रहते हैं, 7 बार उनके पिताजी उस इलाके से जीत के आए। जब 7 बार क्या, एक बार कोई MP बन जाता है तो मतलब रफ्ता हर कोने बिचाले तक से मालिक होता है, उनको पता होता है क्या स्थिति होती है। यहां बैठे हुए व्यक्ति बोल रहे हैं साहब कि हमको पता, कहां मिली? अरे सामने देखो, जहां जहां तुम्हारी मस्जिद है वहां सबने मंदिरों पे दबा के आप लोगों ने मस्जिद बना रखी है। अच्छा ठीक है, जुबैर मेमन साहब आपने क्या देखा वहां पर, जरा आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि कहां मिली मूर्तियां, कहां है मंदिर? तो ये जो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं क्या? ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? ना मैं गया संभल में, हाँ, ना आप गए संभल में। हमने वही देखा जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया, और हम वो मानते हैं जो कोर्ट का आदेश होता है। वो आपको भी मान्य है, वो कोर्ट का आदेश मानते हैं आप? क्या क्यों पत्थरबाजी करते हैं फिर? पत्थरबाजी किसने करी थी? पत्थरबाजी करने कौन लेवाया था? एक सेकंड बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। एडिटर साहब अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, बोलिए मेमन साहब बोलिए। कोर्ट का आदेश कौन मानता है और कौन नहीं मानता है, मैं 30 सेकंड में प्रमाणित कर दूंगा। बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद के अंदर कोर्ट ने स्टे दे दिया, हिंदुत्ववादी आतंकवादियों ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया कोर्ट को नहीं मानते हुए,
और एक बात समझ लीजिए साहब, जितना देर लगाएंगे वास्तविक तौर पर सत्य को दबाने के लिए आक्रोश उतना बढ़ेगा, और ऐसे जिस प्रकार की स्थितियां हैं ऐसे फिर बार बार सैलाब आते रहेंगे। आप समझ लीजिए जिस प्रकार से आप यहां बैठे हुए आज जो बकवास कर रहे हैं, कहां दिखी मूर्ति, कहां दिखा मंदिर, ये जो बकवास आप दिमाग में भर रखी है ना, इसको जितने जल्दी सुधार सकते हैं अपना स्क्रू टाइट कर लीजिए, नहीं तो टाइट करने के और बहुत सारे तरीके समाज में उपस्थित हैं, ये समझ लीजिए साफ साफ तरीके से। जो आप बदतमीजी टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, कहां दिखा मंदिर, हम गए नहीं, जाके देख के आओ, संभल कितनी दूर है, टिकट लो, जाओ, पहुंच जाओ। जाने में दिक्कत है लेकिन बलवा करने में दिक्कत नहीं है, पत्थर मारने में दिक्कत नहीं है, दांत खोल के खिसियाने में दिक्कत नहीं है, दिखाई देती है। चिंता मत करो, जितने दांत खोलने खोल लो। अब सत्य सामने, जो आज योगी जी ने बोला है ना कि ये धर्म, ये वास्तविक तौर पे सनातन तब से है जब तक आपसे अंडे तक नहीं फूटे थे, आप बाहर तक नहीं आए थे, और इस तमाम धाराओं पे जो जो सत्य के जो लक्षण है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सत्य सामने आ रहा है, बहुत देर तक दबा के नहीं रख सकते। हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, भाई सामने तस्वीर सामने आ रही है, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? वो साहब कह रहे हैं कि कहां मिला, मैंने तो देखा नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सब झूठ है क्या? देखिए प्रत्युष भाई, जो योगी जी की सरकार है और बीजेपी की जो सरकार है यूपी में, वो मनुस्मृति से चल रही है, वो संविधान से नहीं चल रही। क्योंकि अगर संविधान से चलती तो हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश हमारा भारत है, उसमें एक धर्म के लोगों का विशेष ध्यान रखकर और एक आइडियोलॉजी जो है वो थोपी जा रही है पूरे जहां जहां भाजपा की सरकार है। भगवाकरण की, हिंदुत्व की जो राजनीति जो हो रही है वो देश के लिए बड़ी हानिकारक है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू जिहादी जो बैठे हैं, ये विनोद बंसल जी, जो लगातार मुसलमानों को इस्लामिक जिहादी कहते हैं, लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की बात इस्लामिक ही होता है भाई, और जिस तरीके से जिहादी तो इस्लाम की होता है, हिंदू कभी जिहाद नहीं करता है, हिंदू जिहाद का शब्द नहीं है हमारा, ये तो भारतीय शब्द ही नहीं है भाई, ये तो मक्का मदीना से आयत किया हुआ शब्द है। जहां मक्का मदीना में वो मस्जिद पर पत्थर फेंकने जाते हो ना, वो जो पत्थर, देखिए अभी हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, अभी आपने हिंदू जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, अब वहां से विनोद बंसल इस्लामी जिहादी कहेंगे तो आप कहेंगे साहब हमें जिहादी कह रहे हैं। आपको मक्का, ये जिहादी शब्द पर कई बार डिबेट जो है ना डिरेल हो जाती है। सुनिए, हाँ, मुद्दे पर रहिए और शब्दों का चयन ऐसा कीजिए कि उसमें डिबेट का वक्त ना खराब हो। जी, जिस तरीके से पत्थरबाजों का, अरे सर, बीजेपी की जो स्पोक पर्सन राकेश त्रिपाठी जी हैं, वो अभी बड़ी छाती पीट रहे थे, और वो लगातार जब हिंदू मुसलमान की और मंदिर मस्जिद की बात आती है तो बड़े मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए इन्होंने? ये मुद्दों से भटकाने के लिए, मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश में विभाजन करने की बात करते हैं, देश में गृह की परिस्थिति पैदा करने की काम करते हैं। प्रशासन है वो मंदिर को 46 साल से कैद कर रखा था, उस पर नहीं बोला गया, अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें निलंबित करना चाहिए। मगर राकेश त्रिपाठी लगातार अपनी छाती छोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब यूपी में दंगे हो रहे हैं, बहराइच में दंगा हुआ, कैसे प्रयोजित दंगा हुआ, कहां के वहां दंगा कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। अरे इस्लामिक जिहादी पत्थरबाज दंगे कर रहे हैं, वो पत्थर वहां से सीख के आते हैं और यहाँ जाके फेंकते हैं। उनको सिखाइए, पत्थर नहीं फेंकते, फूल बरसाते हैं। हमारी संस्कृति फूल बरसाने की है और आपकी संस्कृति पत्थर फैलाने की है। ठीक है, एक पत्थर फेंकने से बाज आइए जी, नहीं तो अभी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। मैं जुबैर मेमन साहब, ज्यादा पत्थर, जुबैर मेमन साहब, एक सवाल आपसे है। आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब, वो कह रहे हैं कि ये देश वन नेशन वन रिलीजन की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? क्या ये पॉसिबल है इस देश के अंदर, एक देश एक धर्म? आपने दो सवाल किए, क्या मुझे ऐसा लगता है और ये क्या पॉसिबल है? हाँ, तो बिल्कुल हाँ, ये मुझे नहीं, सभी को लग रहा है, सभी जो भी समझदार लोग हैं उनको वही लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपको साधुवाद देना चाहिए वापिस से भारत की एकात्मता के लिए लगता है मेरे को। भोंकने वालों को रोकिए सर, नहीं तो इनको भोंकने भारत की एकात्मता के लिए। एक सेकंड विनोद जी, मेरा सवाल मेमन जी से था, उनको पहले बोलने नहीं दीजिए। बकवास कर रहे हैं भाई, एक सेकंड पहले बोलने नहीं दीजिए। मेमन जी से शब्द का उच्चारण किया वो बिल्कुल नहीं है। नहीं, जिस प्रकार देखिए इतने शोर शराबे में कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कह रहे भोग रहे, मेनन साहब बोल रहे हैं ये शब्द, यानी डिबेट के ऊपर ऐसा अश्लील शब्द कैसे कह रहे हैं? ये भोग रहे किस प्रकार का शब्द? मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ऐसे शब्दों का चयन ना करें
जिससे डिबेट का समय बर्बाद हो, समझाने में ही निकल जाए 2-3 मिनट ऐसे ना कहें कि भोग रहे। नहीं, ये शिष्टाचार है। ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सी तहजीब है कि मेमन साहब यहाँ बैठे हुए बोल रहे भोग रहे? ये बदतमीजी। माफी मांगी मेमन साहब, नहीं, एक सेकंड मेमन साहब शब्दों का चयन सही रखें। शिष्टाचार अगर नहीं आता है तो डिबेट में नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारे बैठ की गली की बैठक नहीं है कि जहां पर आके बकवास करने के लिए खुली छूट मिल जाती है। ये बाजार नहीं है लौंडियों का जहां बैठ के बकवास करने के लिए बैठे हो पे बदतमीज आदमी। आचार्य विक्रमादित्य जी, अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। रुक जाइए अंग्रेज जी। जुबर मेमन अपनी बात पूरी करें जल्दी से। इनके इस्लामिक मान्यताएं शायद यही आपने बिल्कुल सही। मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे अगर बीच में कोई बोलेगा। ओके, जो भी आपने शब्द मैंने कहा वो करेगा नहीं। आपने कहा कि क्या इस तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल इस देश की गवर्नमेंट, संघ, वीएचपी, बजरंग दल उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कहा ये मुमकिन है? तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे ये देश चलेगा, इन जैसे उपद्रवी मूल्यों का कोई भाई साहब बात इसमें करो कि मुसलमान कैसे मंदिर में कब्जा करके बैठा था। अगर कोई ऐसा हिंदुओं का कोई एक इंसिडेंट हो रहा था, पूरे देश में आग लगा देते। मुझे बताइए कि मुसलमान का घर था और मंदिर के ऊपर उन्होंने लेंटर डाल के दरवाजे बंद करके 20 फुट की दीवार खड़ी कर रखी थी। बात उसमें होनी चाहिए। कैसे घटना घटी? क्या पूरे इलाके को मालूम नहीं था? क्या यहाँ बैठे हुए बकवास करने आ रहे हैं आप लोग? मुझे बताइए, क्या पता नहीं था आप लोगों को? अगर एक छोटा सा कतरा कुरान शरीफ का मिल जाता है तो हंगामा मचा देते हैं। पूरा मंदिर, शिवलिंग, भगवान हनुमान जी की मूर्ति आप लोगों ने दबा रखी थी घर के अंदर और उसके नित्यपति ये हाल कर रखा था। कैसे हुआ? कौन था वो व्यक्ति? मुझे बताइए। क्या उसको अपने इस्लाम से एक सेकंड राकेश त्रिपाठी जी आपने इमरान मसूद का बयान सुना होगा। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, राकेश त्रिपाठी जी इमरान मसूद का आपने बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि 10 साल क्यों लगे आपको? वो मंदिर 46 सालों से बंद था, 10 साल से आपकी हुकूमत है, 10 साल लग गए आपको ये जानने में कि वहां पर मंदिर है। संभल का तो तमाम हिंदू संगठन नक्शा लिए फिर रहे हैं कि यहां मंदिर, यहां कूप, उनको भी नहीं पता चला। और आज जब वहां की मस्जिद का मामला कोर्ट में है तो बिजली चोरी भी नजर आ रही है, मंदिर भी निकल रहा है। ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया उन्होंने। अरे 700 साल तक सल्तनत इस देश में रही है और 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा है। इस देश में लगभग 900 साल तक गुलामी रही है। 900 साल की गुलामी में इस देश में बहुत कुछ बदला गया है। आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे करके हमेशा विध्वंस करना, विनाश करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन हमेशा रचनात्मक काम करना, कुछ नया बनाना हमेशा कठिन काम होता है। हम समय समय इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब अंग्रेज साहब ऐसे तरीका ठीक नहीं होता भाई। ये चिखम चिल्ली। एक सेकंड हाजी अंग्रेज जी, मेरा सवाल राकेश त्रिपाठी से है। हाजिर अंग्रेज जी, मेरा सवाल राकेश त्रिपाठी से था जी। बोले राकेश त्रिपाठी जी। देखिए मेरा आग्रह इतना है, आप समय कम दीजिए लेकिन कम से कम अपनी बात पूरी कह ले। कम समय दीजिए लेकिन अपनी बात पूरी कम से कम कह ले। देखिए आपने एक सवाल अभी उठाया कि इस देश में क्या वन नेशन वन रिलीजन की तरफ जा रहा है। ये पूरी तरह से झूठ है, लेकिन ये एक सच है कि इस देश में कैसे जियोग्राफी को चेंज करने का, जनसांख्यिकी का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। मैं उदाहरण से बता रहा हूं। कोई भी इस देश में मोहल्ला या कोई भी स्थान संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है तब जब वहां पर इस्लामिक बाहुल्य हो जाता है। आप देश का कोई स्थान बता दीजिए जो संवेदनशील हो और वो इस्लामिक बाहुल्य ना हो। कोई हिंदू बाहुल्य स्थान बताइए जो संवेदनशील क्षेत्र हो जाता हो। नहीं, इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? इस सत्य को कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? कब तक भागेंगे इस सच से? इस सच से कब तक भागेंगे? इस सच को स्वीकार करिए। और हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, ये मौलानाओं के भड़काने में मत आइए, मौलानाओं के भड़काने में मत आइए। आप परेशान हो गए, मैं जानता हूं। अनुराग भदौरिया का परिणाम निश्चित तौर पर हाजिर अंग्रेज जी बीच में नहीं आपके माथे। हाजिर अंग्रेज जी मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, एक अनुराग भदौरिया जी, संभल में जहां पर बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है, अतिक्रमण हटाने का, अतिक्रमण तो आम लोगों की भी समस्या है, इंक्रोचमेंट से कई जगह दिक्कत होती है। अगर उस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो क्या यह भी एक धार्मिक और राजनीतिक एजेंडे के तहत की जा रही है? देखिए, जब हम लोग डिबेट में चर्चा करने आते हैं तो डिबेट फुल तो अच्छा लगता है। अब मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है और बीजेपी के सपोर्टर जो बैठे हैं, ये असली मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। यही नहीं पता है कि बेरोजगारी दर क्या है,
महंगाई दर क्या है, इनको यही नहीं पता है कि अभी इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, आइए महंगाई दर पर चर्चा करिए कि यूपीए शासनकाल में महंगाई दर क्या थी, आज क्या है। आप चर्चा करिए अखिलेश के शासनकाल में बेरोजगारी दर क्या थी और आज बेरोजगारी दर क्या है, करिए चर्चा। हम तो कह रहे हैं इस पर बातचीत करने। सवाल ये है, महिलाओं के बारे में नहीं बात करेंगे कि अत्याचार महिलाओं पे एनसीआर का डाटा क्या है। इनसे पूछे किसानों का जो आय दुगनी करनी थी उस पे जो अभी नया डाटा है क्या है। महिलाओं पे करने का नैतिक बल है क्या? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी का अधिकतम स्टैंड रहा करता था, गायत्री प्रजापति का आपका मॉडल रहा करता था। नहीं बता पाएंगे आप महिलाओं पर कैसे बात कर रहे हैं? जिनके पास जवाब नहीं है असली मुद्दों का। ये प्रभु राम के बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रभु के बच्चे हैं, किसान हो चाहे युवा हो। इनको आप क्या दे रहे हो? क्या आपने रोजगार दे दिया इनको? क्या किसानों को आपने एमएसपी गारंटी दे दी? किसान जो आप इंतजार कर रहा है कि उसकी इनकम दोगुनी होगी, दुगनी को तो छोड़ो। कर लीजिए, आप किसानों पर बात कर लीजिए। आप तो चुनौती देकर कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, आइए किसानों पर बात कर लीजिए कि कितनी गेहूं खरीद आपने, कितनी गेहूं खरीद हमने की है, कितनी धान खरीद आपने, कितनी धान हमने खरीद की है। आइए इसी आंकड़ों पर बातचीत कर लेते हैं। आइए आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। आइए आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। आइए किसानों का कितना गन्ना मूल्य भुगतान आपने किया था, मौलाना शाहबुद्दीन को बुलाइएगा। आइए इसी पर बात कर लीजिए। बताइए तो क्या है महिलाओं के अत्याचार पे कितने? मौलाना शाहबुद्दीन जी, मौलाना शाहबुद्दीन जी, मौलाना शाहबुद्दीन जी, आपने कहा आला हजरत के नाम पर बरेली की पहचान है। ठीक है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। बरेली को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आला हजरत की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संभल में जो पुराने मंदिर वहां पर मिल रहे हैं और वहां पर जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, या जो जैसे चल रहा है वैसे हो जाना चाहिए? क्या इस देश के अंदर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अगर कोई प्राचीन है तो उसके इतिहास को जानना या फिर उसके पुराने स्वरूप को लौटाना यह आवश्यक नहीं है, भूल जाना चाहिए इसे? देखिए, हमारा देश एक मुल्क है और यहाँ पर एक मजहब नहीं रह सकते। जिस तरीके से यहाँ हजारों मजहब हैं, हजारों मजाहिब का एहतराम है, वो सारे हजारों मजाहिब ऐसे ही रहते रहेंगे। और कोई अगर कहता है कि ये एक देश एक मजहब हो जाएगा, आगे मैं कहता हूँ आगे 500 साल तक जो है वो ये एक मजहब नहीं हो सकता। हजारों मजाहिब का मरकज नहीं रह पाते हैं, ये उदाहरण है। पाकिस्तान एक मजहब हो सकता है, बांग्लादेश एक मजहब हो सकता है। देखिए अभी आप मिर्ची लग जाती है। पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह पाता, आपके बीच में बोल रहे हैं, अब मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अब आपके बीच में बोलूंगा तो फिर आपको इतराज होगा, आपको आपत्ति होगी। नहीं, देखिए, संभल में जो पुराने घर में बंद मंदिर मिला है उसको खोल दीजिए। जो लोग भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो करें। उसके इतिहास की भी जानकारी होना चाहिए, लोग पढ़ें और जानकारी हासिल करें। उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पहले उस मंदिर को बंद करके ताला लगा चुके थे। अब अगर इतने दिनों के बाद में, इतने सालों के बाद में वो मंदिर, तो शाहबुद्दीन जी एक सवाल यहाँ पर यह है, अभी आपने वेलकम किया, बड़ी अच्छी बात है, आपने वेलकम किया। आप कह रहे हैं कि पुराना मंदिर का ताला खुला, लोग पूजा अर्चना करें, तो आप थोड़ा बड़ा दिल और दिखा दीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा है 68 मंदिर है, आप भी उनके साथ साथ जाइए और बाकी जहां मिले वहां पर आप पूजा अर्चना करवाइए। ये इनके पास में दिल, इनका बड़ा दिल नहीं है। ये बड़े भाई हमारे जरूर हैं, हम इनका आदर और सम्मान करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं बड़े भाई होने का। मगर ये बड़े भाई हमेशा तंग नजरी से काम करते हैं और हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर तलाश करते हैं, मूर्ति तलाश करते हैं। ये नजरिया इनको छोड़ना होगा, नजरिया छोड़ना होगा, तासुब के नजर से मुसलमानों को अपने भाई के नजरिए से देखेंगे, लेकिन भारत के नहीं, हिंदू का सम्मान नहीं करेंगे, ये सम्मान करेंगे सिर्फ जिहादियों का। मुझे बताइए ना, ये जो 40 साल बाद जो मंदिर मिला है उसको कब्जा करने वाले व्यक्ति को जो है राजपाल में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? आप मुझे बताइए, इनके खिलाफ फतवा कब जारी करोगे? जो इस्लाम के खिलाफ है मुझे बताइए, ये फतवा कब जारी करोगे? इनके खिलाफ फतवा जारी करें। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो नाथ कॉरिडोर बन रहा है, ये जो नाथ कॉरिडोर बन रहा है कि 4 दिशाओं में शिव जी का मंदिर और सब को मिला करके एक कॉरिडोर,
ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही अगर आला हजरत की दरगाह के आसपास के इलाके को कॉरिडोर बना दिया जाए और वहां पर खंबे में इसी तरीके से इस्लाम, शाहबुद्दीन जी लगातार बोलते रहिएगा तो सुन नहीं पाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं। शाहबुद्दीन जी, वन वे ट्रैफिक हो गया, की बात मानते हैं। एक सेकंड शाहबुद्दीन जी, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन नहीं पाइएगा। इंसान एक समय में एक ही काम करता है, या तो बोल ले या तो सुन ले। जी शाहबुद्दीन जी, मेरा सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी से था। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर ऐसे ही कॉरिडोर आला हजरत के दरगाह के आसपास बन जाए और वहां पर कॉरिडोर में भी बिजली के खंभे हैं, वहां पर इस्लामिक झंडा लग जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? बहुत सारे कॉरिडोर पहले बने, ताज कॉरिडोर बना कि नहीं बना? किसी ने विरोध किया कि ताज इस्लामिक झंडा लगा क्या वहां पर? नहीं, क्यों नहीं लगा? हर जगह लगा। कोई प्रतीक चिन्ह लगा क्या? अरे त्रिशूल को भारतीय संस्कृति मानो, इसको धर्म विशेष से मत जोड़ो। त्रिशूल भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, यहाँ का प्रतीक है। इसको केवल हिंदुओं के साथ जोड़ना, सनातन धर्म के साथ जोड़ना, ये तो वास्तविक तौर पर बड़ी विचित्र बुद्धि होगी। मैं कहूंगा तथाकथित तौर पर लोग जो झंडा लेके चले जाते हैं, इनको यही नहीं पता सनातन संस्कृति इस देश की मट्टी मिट्टी रोम रोम के अंदर कण कण में व्याप्त है, और उस त्रिशूल को केवल हिंदू धर्म के साथ जोड़ने की प्रयास करते हैं, तो इनकी विडंबना वास्तविक तौर पर दिखाई देती है। मैं कह रहा हूं जाके मंगोलिया में देख लो, वहां भी त्रिशूल लगा है, मस्जिद के ऊपर लगा है, वहां तो जाके नहीं बोलते हैं ये, जाके देख लें। वहां पे जाके जब मंगोल जहां से आए थे, उनकी मस्जिद के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह लगा है। अगर इन हजरत को दिक्कत है तो इंटरनेट पे ही देख ले। अभी दूसरे मेनन साहब हैं, वो कहते मैं तो गया नहीं, सोशल मीडिया पे आरएस वालों ने लगा दिया। अरे भाई सब जाके देखाओ, जिनकी अपने आप को औलादे कहते हो मंगोलों की, जिनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हो, वहां के मंगोलों की मस्जिदों के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह विद्यमान है, देख सकते हैं। हाजिर अंग्रेज जी, अब आचार्य विक्रमादित्य जी की दलील है कि साहब त्रिशूल से प्रॉब्लम क्या है बाकी रिलीजन को? ये कह रहे हैं सनातन तो सभी का है और सभी धर्म को ये स्वीकार करना चाहिए, ये इनका तर्क है। देखिए, हमें त्रिशूल से कोई दिक्कत नहीं है। और जो आचार्य विक्रमादित्य, इनकी बात का जवाब देना मैं समझता नहीं कि इनकी बात का कोई जवाब दिया जाए। अगर आप जो है त्रिशूल का जवाब ही नहीं होता है, बोलो मंगलों के बाद त्रिशूल को लगा, बताओ। अरे मेरे जवाब का बात सुनो, पहले सुनो, एक बात सुनो हाजिर अंग्रेज साहब, मंगोलों के मस्जिद के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह विद्यमान है कि नहीं है? बोलो नहीं है, ज्ञान तो है नहीं, पढ़े लिखे हो नहीं, और केवल अल्लाह पुकारने की बात करते हैं की तरह, उसके अलावा भी कुछ देखने का प्रयास करो। अरे जिस पार्टी पे यहाँ बात कर रहे थे सब धर्म संभाव की, यहाँ बात कर रहे थे सेकुलर की रट लगा रखी थी, जिस पार्टी से बिलोंग करते हो क्या वो सेकुलर है? अरे चुप तो हो जाइए भाई। जिस पार्टी के झंडा वो सेकुलर है तुम्हारी पार्टी? जिस प्रकार से नाम बताओ, हमारी सेकुलर पार्टी है, नाम तो याद नहीं होगा इसको। पूरे देश में हमारी सेकुलर पार्टी का नाम लेते हैं, उस पार्टी का नाम तक सेकुलर की बात करते हैं। हम आदिवासियों की बात करते हैं, बोलो की बात करते हैं, हमारे में तो नंगे बैठे हो तुम। हिंदू की बात करते हो, हिंदू आप नहीं है सेकुलर। अरे सेकुलर की बात कर रहे थे, सेकुलर बात तो कर रहे थे, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे थे। अब समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।